नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। गणेशोत्सव और ईद मिलाद त्योहार के अवसर पर बीदर शहर में 18 पुलिस वाहनों में एसपी बीदर चन्नबसवना के नेतृत्व में चलाया जा रहा है विशेष अभियान। चिटगुप्पा के प्रियदर्शनी कॉलोनी के निवासियों ने नगर निगम अधिकारियों से बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने की मांग की। कर्नाटक को लगा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल प्राधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप से किया इनकार। राहुल गांधी आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर बने कूली, सिर पर उठाया सामान। कनाडा के लोगों के लिए भारत ने वीजा सेवा की सस्पेंड। अब समाचार विस्तार से। गणेशोत्सव और आने वाले दिनों में ईद मिलाद त्योहार के अवसर पर बीदर शहर में 18 पुलिस वाहनों में एसपी बीदर चन्नबसवना के नेतृत्व में भालकी, हुमनाबाद, बसव कल्याण कस्बों में हर दिन पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को शामिल करते हुए दिन में 10:30 से रात 12 बजे तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। रात्रि में अनावश्यक रूप से घूमने वाले व्यक्तियों को समय पर दुकानें बंद करने के निर्देश और उपद्रवी बदमाशों और गुंडों की लिस्टों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है और यह ऑपरेशन दिनांक 30 सितंबर 2023 तक जारी रहेगा। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य जिले की जनता के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करना और शांति और कल्याण बनाए रखना है। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। चिटगुप्पा के वार्ड नंबर 22 प्रियदर्शनी कॉलोनी के निवासियों ने नगर निगम अधिकारियों से बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने की मांग की है। कॉलोनी वासियों ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों के खिलाफ रोष जताया। उन्होंने शिकायत की कि नगर निगम अधिकारी कई अनुरोधों के बावजूद जवाब नहीं दे रहे हैं और प्रियदर्शनी के इलाके में कुत्तों और सुअरों की संख्या में वृद्धि हुई है। यहाँ पर स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जाता, मच्छरों का बोलबाला है, नाले की सफाई नहीं हो रही है, इससे डेंगू फैलने का खतरा है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारियों से अनुरोध किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने मांग की कि प्रियदर्शनी कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं दी जाए। प्रियदर्शनी कॉलोनी के युवक मोहम्मद अकरम पाशा ने चेतावनी दी है कि यदि कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई तो नगर निगम कार्यालय के सामने धरना दिया जाएगा। इस अवसर पर इस कॉलोनी की कई महिलाओं ने म्युनिसिपल कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। चिटगुप्पा से केपी न्यूज के लिए अजीम की रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। मैं प्रियदर्शनी कॉलोनी चिटगुप्पा वार्ड नंबर 22। हमारे पास हमारे वार्ड में इतनी गंदगी और इतनी तकलीफ है जिसकी कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ म्यूनसिपालिटी में तकरीबन हर बार आना मायूसी होना, चीफ ऑफिसर साहब होंगे या हमारे काउंसलर साहब होंगे। एक बार भी हमारे काउंसलर साहब विजिट नहीं कर रहे हमारे पास आके। एक बार आकर देख रहे हैं। जानवर इतने बड़े बढ़ गए, बच्चों को काट रहे हैं, घरों में घुस रहे हैं और मर रहे हैं। मरने के बाद हम अपने जेबक के पैसे लगाकर उनको उठा के फेंक रहे हैं। मच्छर इतने हैं, नया लाउड बने वो कोमटियों का नाली बन गया, पानी जाने का रास्ता नहीं है, पूरा पानी जमा हो जा रहा। मच्छर बेइंतहा है जिससे 3 बच्चों को डेंगू हो गया था। अभी कुछ हादसा नहीं हुआ, आराम हुआ, रिलीफ हो गया उनको। मलेरिया और कचरा, इतना तक कचरा है वहाँ पे। नालियां आदि बनी हुई है, आदि ये है। और रोड का काम भी हमारे मुजफ्फर पटेल साहब थे, तब हम उनके हमारे काउंसलर तो नहीं थे, उनको हाथ पैर पड़ के बेचारे हमको सीसी रोड दिए सो थे उस वक्त में। नाली भी हमको उन्होंने चेक कर रहे थे मगर ये लोग साफ नहीं कर रहे आके। अगर एक बार 1.5 साल पहले साफ करके गए, वो उठा लेके नहीं गए, फिर वो रोड के ऊपर फिर अंदर चले गए। हर किसी को बोल रहे म्यूनसिपालिटी में हमारा कोई सुन रहा नहीं। आज जितने भी लेडीज हैं, जेंट्स हमारे जो भी हमारे मोहल्ले के हैं, ये परेशानी, हम बहुत परेशानी में है आपके पास। ये कुत्ते भी पागल हो गए, 2 कुत्ते वहाँ पे पागल हो गए जिससे बच्चे स्कूल को जाना, बाहर फिरना मुश्किल हो गए। हम लेटर नहीं दिया, हम बराबर आके उनको कंप्लेंट अपने जबान से कंप्लेंट कर, जबानी कंप्लेंट करें उनको। भाई नाले के बारे में वो दी, नाली के बारे में होंगे, हर चीज के बारे में हम जबानी कंप्लेंट करें। हमारे काउंसलर साहब को भी जबानी कंप्लेंट करें। कोई हमारा फोन रिसीव नहीं कर रहा, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। एक प्लेट रखने का भाग नहीं, एक बकरियों को चारा डालने का भाग नहीं, बकरियों को भी कुत्ते पाड़ रहे हैं, खा रहे हैं। एक लाइट नहीं है गली में, एक लाइट नहीं है गली में, पूरा नाली कोई साफ नहीं है, कोई केयर करते नहीं, कभी भी कैसा भी होता है। जॉइंट वार्ड होने से हमारे को लावारिस के सरकार पड़ रही है। म्युनिसिपालिटी साफ रहती है, हमारे घर साफ नहीं रहते। कभी गली में साफ ही नहीं, कचरा करने का नहीं, नालियाँ करने का नहीं। वो पंदा है, जगह नाला नहीं है, घर में जगह नाला। वो पंदा उठे सांपा निकल रहा पंदा है, घर के आजू बाजू साफ करने का कोई नहीं।
नहीं है वहाँ। जनवारा मर रहे तो जेब के पैसे लगा हम ले जाओ, फिर हम लगा रहे। पैसे दिए तो नहीं लिया वो लोग। सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। दरअसल आदेश के तहत कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने कर्नाटका को आदेश दिया था कि वह तमिलनाडु को 5000 क्यूसेक पानी जारी करे। प्राधिकरण ने 18 सितंबर को यह आदेश दिया था और आदेश के तहत कर्नाटका को 28 सितंबर तक तमिलनाडु को पानी देना था। हालांकि सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहे कर्नाटका ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जहां से अब कर्नाटका सरकार को झटका लगा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने प्राधिकरण के आदेश में कोई भी हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्राधिकरण को हर 15 दिन में बैठक करने का निर्देश दिया है। कावेरी जल विवाद बीते दिनों उस वक्त फिर से चर्चा में आ गया जब तमिलनाडु सरकार ने कर्नाटका से अपने जलाशय के जल में 24,000 क्यूसेक पानी प्रतिदिन देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। वहीं कर्नाटका का कहना है कि इस बार कम बारिश की वजह से राज्य को सूखे जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से कर्नाटका ने पानी छोड़ने में असमर्थता जताई थी। महिला आरक्षण विधेयक के खिलाफ वोट करने वाले एआईएमआईएम मुखिया सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर को धन्यवाद दिया है। इसकी वजह यह है कि राज्य सरकार ने सूबे के मुस्लिम धोबियों को फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। इसके लिए तेलंगाना सरकार का सर्कुलर जारी हुआ है। ओवैसी ने दावा किया है कि उन्हीं की मांग करने के बाद राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। ओवैसी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए एक्स पर सर्कुलर की कॉपी को शेयर करते हुए लिखा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री का धन्यवाद। राज्य में रहने वाले मुस्लिम धोबी और कपड़े धोने वालों को मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने का फैसला सराहनीय है। पहले यह केवल बैकवर्ड क्लास बीसी समुदाय के धोबियों तक ही सीमित था। मेरे प्रतिनिधित्व पर इसे मुस्लिम धोबियों तक के लिए भी लागू कर दिया गया है। संसद के विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण बिल आज राज्यसभा में पेश किया गया है। इस बिल पर चर्चा के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हमने नारी को शक्ति के रूप में, देवी के रूप में देखा और समाज को दृष्टि देने वाली एक आदर्श के रूप में देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दुनिया को बताया है कि भारत की सोच क्या है। भारत में अध्यात्म से अध्यापन तक नारी का विशेष योगदान रहा है। जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कहा, गुलामी के कल से गुजरे उस समय पर्दा समेत उत्थान के समय कमी आई, लेकिन भारतीय संस्कृति में महिला को ऊर्जा और शक्ति के रूप में देखा गया। हमारी शब्दावली ऐसी है, क्या दुनिया हमें सिखाएगी कि लेडीज फर्स्ट। हमारे यहाँ तो सीताराम राधे श्याम पहले से ही हैं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है।
शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। चुनाव आयोग ने बुधवार को युवाओं को मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के लिए शिक्षित, प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष कॉमिक पुस्तक पेश की, जिसमें प्रतिष्ठित कॉमिक पुस्तक के पात्रों चाचा चौधरी और साबू को शामिल किया गया है। चाचा चौधरी और चुनावी दंगल की शीर्षक वाली यह पुस्तक चुनाव आयोग और प्राण कॉमिक्स की संयुक्त पहल है, जिसका विमोचन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद पांडे तथा अरुण गोयल ने किया। इस किताब का प्राथमिक केंद्र युवा पात्र मतदाताओं को खुद को पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे आगामी चुनाव में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो सके। कुमार ने कहा, डिजिटल मीडिया के इस युग में भी लोगों तक पहुंचने के माध्यम के रूप में कॉमिक्स प्रासंगिक और विशिष्ट है। तमिलनाडु के युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना कोरोना वायरस, मलेरिया और डेंगू से की थी, जिसके बाद देश भर में तीखी बहस छिड़ गई थी। खासकर बीजेपी ने इस मुद्दे पर स्टालिन के बहाने इंडिया गठबंधन को भी घेर लिया था। अब एक बार फिर बुधवार को मदुरै में पार्टी में एक कार्यक्रम में संबोधन करते हुए उन्होंने कहा, हमारे देश का पहला नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। उनका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू। उन्हें नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के लिए आमंत्रित नहीं किया गया, क्योंकि वह आदिवासी समुदाय की हैं और विधवा है। इसे ही हम सनातन कहते हैं। हम सनातन के खिलाफ अपनी आवाज उठाना जारी रखेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ट्रक ड्राइवरों और मैकेनिकों के बाद अब कूलियों से रूबरू हुए हैं। राहुल गांधी ने दिल्ली के आनंद विहार आईएसबीटी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कूलियों से बातचीत की और उनकी वर्दी पहनकर सामान भी उठाया। इस दौरान राहुल गांधी कूलियों द्वारा पहनी जाने वाली लाल रंग की शर्ट भी पहने हुए नजर आए। कांग्रेस ने इसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बताया है। कांग्रेस ने ट्वीट किया, राहुल गांधी जी आज दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कूली साथियों से मिले। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें रेलवे स्टेशन के कूली साथियों ने उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की थी। आज राहुल जी उनके बीच पहुंचे और इत्मीनान से उनकी बात सुनी। भारत जोड़ो यात्रा जारी है। नई संसद में मंगलवार 19 सितंबर को पेश किए गए महिला आरक्षण कानून नारी शक्ति वंदन अधिनियम बुधवार 20 सितंबर को लोकसभा में पास हो गया। राज्यसभा में इस बिल पर चर्चा हो रही है। इस विधेयक पर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिला। वहीं कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने से बात करते हुए कहा, ओबीसी समाज के साथ अन्याय हो रहा है। बिल को लेकर सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सरकार जातीय जनगणना की बात ही नहीं कर रही है। इससे पहले सदन में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भी ओबीसी आरक्षण की बात की थी। बिहार के जमुई जिले से बीच सड़क पर दामाद की पिटाई का अनोखा मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार जमुई में बुधवार की शाम कचहरी चौक पर दहेज लोभी एक युवक की उसकी पत्नी और ससुर ने जमकर धुनाई कर दी। पत्नी और ससुर से पीटते युवक को देखने के लिए
चौक पर दर्जनों लोगों की भीड़ जुट गई। इस दौरान युवक के ससुर ने अपने दामाद को खूब धोया। शहर के मुख्य चौक पर इस तरह मारपीट की घटना से हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई। वहीं सड़क जाम हो गया और थोड़ी देर के लिए मौके पर अफरा तफरी देखने को मिली। बताया जा रहा है कि बाद में जब मौके पर मौजूद लोग बीच में सामने आए तो दामाद मौका देख फरार हो गया। जानकारी के अनुसार लक्ष्मीपुर के सोनू दास ने अपनी बेटी की शादी 2022 में साकल गांव के विपिन दास से की थी। सोनू दास ने बताया कि शादी के बाद से ही दामाद दहेज के रूप में 2 लाख रुपए की मांग कर रहा था। जानकारी के अनुसार इसी मामले में बुधवार को जमुई कोर्ट में केस को लेकर सभी लोग जुटे थे। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार।
भारत और कनाडा के बीच तल्खियां और बढ़ती जा रही हैं। भारी राजनयिक विवाद के बीच कनाडा में भारतीय वीजा सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। दरअसल दोनों देशों के बीच तनाव उस वक्त बढ़ गया जब कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निजार की हत्या कर आरोप भारत पर लगाया, जिसे भारत की तरफ से पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। BLS इंटरनेशनल एक ऑनलाइन वीजा आवेदन केंद्र जो भारत और अन्य देशों के आवेदनों को संभालता है, उसके एक नोटिस में अपने वेबसाइट पर यह संदेश पोस्ट किया। परिचालन कारणों से 21 सितंबर 2023 से भारतीय वीजा सेवाओं को अगली सूचना तक निलंबित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र को बहुत जल्द अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की सौगात मिलने वाली है। पीएम मोदी 23 सितंबर को वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे। वाराणसी में बनने वाला ये इंटरनेशनल स्टेडियम भगवान शिव से जुड़ी थीम पर बनाया जाएगा। स्टेडियम के सामने बनने वाले मीडिया सेंटर का डिजाइन भगवान शिव के डमरू की तरह होगा। वहीं मैदान को रोशन करने वाली फ्लड लाइट्स त्रिशूल के आकार की होंगी। पीएम मोदी के आगामी दौरे में करीब 1000 करोड़ से अधिक परियोजनाओं का तोहफा बनारस वालों को मिलने जा रहा है, जिसमें सबसे खास होगा वाराणसी का गंजारी राजा तालाब में तकरीबन 325 करोड़ से अधिक रुपए में बनने वाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। गणेशोत्सव और ईद मिलाद त्योहार के अवसर पर बीदर शहर में 18 पुलिस वाहनों में एसपी बीदर चन्नबसैया के नेतृत्व में चलाया जा रहा है विशेष अभियान। चिटगुप्पा के प्रियदर्शनी कॉलोनी के निवासियों ने नगर निगम अधिकारियों से बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने की मांग की। कर्नाटक को लगा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल प्राधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप से किया इनकार। राहुल गांधी आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर बने कूली, सिर पर उठाया सामान। कनाडा के लोगों के लिए भारत ने वीजा सेवा की सस्पेंड। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।